मेरठ के इस घर में रिटायर्ड टीचर उदय भान विश्वास की बेटी की लाश पिछले 4-5 महीने से इस घर के कमरे में बंद थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बेटी की लाश को कमरे में किसी और ने नहीं बल्कि पिता उदय भान विश्वास ने ही बंद किया था। और लाश इस तरह सड़ और गल चुकी थी कि पूरा शरीर कंकाल बन चुका था। बस एक पैर के निचले हिस्से में कुछ अंग बाकी था, अन्यथा पूरा शरीर जो है कंकाल बन चुका था। अब जब बेटी की मौत हुई थी 5 महीने पहले, उस समय उदय भान विश्वास 4-5 दिन बेटी की लाश के साथ इसी घर में रहे और फिर हरिद्वार जाकर गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। और बदबू बाहर न जाए इसके लिए उदय भान विश्वास ने बेटी की लाश जिस कमरे में थी वहां पर परफ्यूम छिड़का हुआ था और अखबार रद्दी का जो है ढेर लगाया हुआ था, क्योंकि जो कागज है वो बदबू एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद वो हरिद्वार चले गए थे। लेकिन अब इस मामले में पीएम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जो कुछ आया है सबसे पहले आप उस बारे में जानिए। यहां पर यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रियंका की मौत कब हुई थी और कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी। क्या प्रियंका की मौत बीमारी के चलते हुई थी जो उन्हें काला पी लिया था, या फिर ये एक हत्या है, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन जो कुछ पीएम रिपोर्ट में आया है वो ये है कि जितनी भी जो हड्डी थी प्रियंका की, किसी भी हड्डी पर चोट का निशान नहीं मिला है। और जो अंग बचा हुआ था पैर के निचले हिस्से का, उस पर भी कोई चोट का निशान नहीं मिला है। यानी शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। लेकिन मौत किस वजह से और कब हुई थी इसकी जानकारी पीएम रिपोर्ट से नहीं आई है। साथ ही डॉक्टर का कहना है कि 80% जो अंग है वो प्रियंका के पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। इस मामले में डॉक्टर और पुलिस का कहना आप वो जानिए। लेकिन वीडियो में आगे मैं आपको ये बताऊंगा जो सबसे बड़ा सवाल इस कहानी में बना हुआ है कि आखिर एक पिता ने पिछले 4-5 महीने से बेटी की लाश को एक कमरे में क्यों बंद कर रखा था, क्यों उसे घर में ही सड़ा रहे थे। लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर और पुलिस की बाइट सुनिए। ये था कि वो कई महीने पुरानी शायद वो लाश थी और उसमें जो हमारे पास पुलिस द्वारा बॉडी लाई गई उसमें केवल कंकाल रूप में हड्डियां ही बची हुई थी। बाकी कोई मांस या स्किन वगैरह कोई आइडेंटिफिकेशन और उस तरह के कोई टिश्यू थे नहीं। तो उसका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। उसमें क्योंकि कोई सैंपल लेने लायक कोई चीज़ उसमें थी नहीं, लेकिन हड्डी का सैंपल हमने विधिक प्रयोगशाला में भेजा है ताकि ये पता लग सके कि उसमें कोई ये उसी लड़की का सैंपल है कि नहीं है। तो डीएनए सैंपल उसका विधिक प्रयोगशाला में भेजा गया है। दिनांक 10/4/26 को सदर तेली मोहल्ला थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक लड़की का शव मिला था, जिसके क्रम में पुलिस मौके पर गई थी। एफएसएल की यूनिट भी गई थी। हम लोगों ने वहां पर पाया कि एक लाश डिकम्पोज अवस्था में पड़ी हुई है। इस विषय में और जानकारी की गई तो उसके पिता के द्वारा बताया गया कि 4 महीने पहले उसकी बीमारी से डेथ हो गई थी। इसके कारण वह निर्णय नहीं ले पाया कि उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार से करें, और वो 4-5 दिन उसके साथ रहकर हरिद्वार चला गया था। इसके बाद ये 4 महीने बाद लौटा है। जब उनके रिश्तेदारों को खबर मिली तो रिश्तेदारों ने पकड़कर इनसे पूछताछ की और पुलिस को सूचना दी थी। इसमें आरोप भी लग रहा है कि तंत्र क्रिया का भी इस्तेमाल करते थे बाप बेटी, ऐसा कुछ निकल के आया अभी तक? नहीं, इस प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। ये पाया गया है कि चूंकि लड़की बीमार रहती थी इसलिए वो डॉक्टर्स को दिखाने के अलावा अपना झाड़ फूक भी कराते थे। तो अब इसमें पीएम रिपोर्ट आई है, तो पीएम रिपोर्ट में किस तरीके की बातें निकल के आई हैं, क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? पीएम रिपोर्ट चूंकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी तो पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट कुछ नहीं आ पाया है। हालांकि उस पर किसी प्रकार के चोट और के निशान नहीं मिले हैं, ना ही कोई फ्रैक्चर के निशान वगैरह हैं। और बाकी अन्य बिंदुओं पर लड़की के मोबाइल और अन्य प्रकरणों को हम लोग देखकर सीडीआर वगैरह देखकर ये जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में घटना के पीछे या शव जो है 4 महीने तक घर के अंदर पड़ा रहा तो इसके पीछे क्या कारण रहे। एक बड़ा सवाल है, 4 महीने तक शव था लेकिन बाहर बिल्कुल भी महक नहीं आई, वो किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया? लड़की के पिता ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि चूंकि 4-5 दिन वो साथ में लड़की के साथ में रहा था तो वहाँ वो स्प्रे वगैरह कर देता था जिससे कि बाहर स्मेल ना जाए। इस मामले में पुलिस पूछताछ में उदय भान विश्वास ने अभी तक यही बताया है कि जब बेटी की मौत हुई थी 4-5 महीने पहले तो वो डर गए थे, सहम गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से अंतिम संस्कार करें। जवान बेटी की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा जो है एक तरह से सदमे में पहुंच चुके थे। ये अभी तक पुलिस पूछताछ में सामने आया है। अब अंतिम संस्कार किस तरीके से करे, शायद इसके पीछे का कारण ये हो सकता है क्योंकि उदय भान विश्वास
परिवार में किसी से बात नहीं करते थे, किसी रिश्तेदार को फ़ोन नहीं करते थे, पड़ोसी से मिलते नहीं थे, जुलते नहीं थे। यहाँ तक कि ये भी सामने निकल कर आया कि जब बिल काटने वाला था, बिजली का बिल काटने वाला, तो उसको भी घर के अंदर नहीं घुसने देते थे। उदय भान विश्वास जो है उसको रीडिंग बताते थे और उस हिसाब से जो है बिजली वाला जो है वो बिल काट देता था। यहाँ पर ये भी सामने निकल कर आया है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि लड़की के नंबर की जो है CDR जो है डिटेल निकलवाई जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि लड़की का फ़ोन कब से बंद है, और जिससे शायद ये अंदाज़ा निकल सकता है कि बेटे की मौत किस समय पर हुई है, कब हुई थी, क्योंकि अभी जो है पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। और इस मामले में जो उदय भान विश्वास के भतीजे हैं विश्वजीत और एक जो भतीजे हैं, उनका पूरा इस मामले में क्या कहना है, कैसे जो है पता चला कि उन्हें बेटे की जो लाश है वो पिछले 4-5 महीने से इस कमरे में बंद है जहां पर उन्होंने पुलिस को बनाया। ये पूरी कहानी जो है हमारे रिपोर्टर उस्मान चौधरी से उन्होंने बातचीत करते हुए बताई, एक बार आप वो सुनिए। 4 महीने से मकान बंद था तो, और वो गायब थे, बिटिया भी गायब है। तो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं भाई लोग सब कि कहाँ हैं। तो एक भाई ने बताया कि सदर की चाय की दुकान है वहाँ पे बेगम बाग में, वहाँ पे बैठे देखा उन्हें फ्राइडे को शाम को। मुझे फ़ोन करा भाई ने, मैं तुरंत गया भाई वहाँ से। उन्हें पूछा कि लड़की कहाँ है, मेन तो हमारा मकसद है लड़की कहाँ है। कह रहे वो देहरादून के हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने कहा कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, ये वो बता नहीं पा रहे। फिर मैंने एक भाई को फ़ोन करके बुलाया, वो भी आ गए, चाचा के लड़के। हमने पूछा, बता नहीं रहे, टाल मटोल कर रहे हैं। हमने कहा इन्हें घर ले जाओ, वहीं सबको बुलाएंगे। तो यहाँ घर लिया है, यहाँ बैठ के बहुत सारे भाई आ गए मेरे चाचा ताऊ के। तो सबने पूछा बहुत, फिर वो कहने लगे बहुत दबाव डालने के बाद कि अंदर है, अंदर है। 4 महीने तो हमें भी यहाँ रहते हुए हो गए, अंदर है, हमें ना तो बदबू ना कुछ। अंदर कैसे है, कह रहे वो तो 4 महीने पहले मर गई थी, मैं अंदर ही छोड़ के चला गया। मैं ऐसे कैसे है, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ, पैर उतरे जमीन निकल गई। तो सबने डिसाइड करा कि पुलिस को बुलाओ। 112 पे फ़ोन करके पुलिस आई, फॉरेंसिक आई, फिर ताला तोड़ा, फिर देखा सचमुच ही अंदर बॉडी पड़ी है, मतलब कंकाल के रूप में जो भी है। तो फिर पुलिस ले गई पोस्टमार्टम, उन्हें भी ले गई। यही कहानी थी भाई साहब पूरी। अच्छा, बताया जा रहा है कि जब बेटी एक्सपायर हुई तो वो काफी दिन तक उसके शव के साथ में रहे। उन्होंने ही बताया, मैं 2-5 दिन रहा सबके साथ, उन्होंने ही बताया ये तो बात। ये उन्होंने बताई। हाँ। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि काफी सालों से जो मकान है उसमें सफाई भी नहीं हुई थी, काफी गंदगी भरी हुई थी, अंदर कूड़ा करकट रद्दी भरा हुआ था। हाँ जी, ये तो देखा सबने, बहुत रद्दी भरा हुआ था अंदर। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने परफ्यूम स्प्रे का इस्तेमाल किया, बदबू ना आए। हाँ, उन्होंने ही बताया कि मैंने तो परफ्यूम छिड़का। हमने कहा स्मेल क्यों नहीं आया, हम तो बराबर में रहते हैं। बोले मैं तो परफ्यूम छिड़क के गया था उसे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि कोई तांत्रिक आता था, काला पीलिया उस बिटिया का था। जाते थे वो मेहताब के पास, जाते थे तांत्रिक के पास पीलिया झड़वाने। अच्छा। एक्चुअली उसे पीलिया हुआ था, तो पीलिया झड़वाने जाते थे तांत्रिक के पास, वो जो उन्होंने ही बताया। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जो आपके चाचा थे वो मेंटली कोई ऐसा उनके ऊपर इफेक्ट था? 2013 में इनकी वाइफ गुजर गई थी, उसके बाद ये डिप्रेशन में ही रहते थे, ऐसा ही लगता। तभी तो ऐसा काम करा इन्होंने। बिटिया भी डिप्रेशन में हाँ, उसका भी दिमाग का इलाज चल रहा था, वो उन्होंने बताया। दिमाग का इलाज, किसी से बातचीत नहीं करते थे, कहीं भी आते जाते रहते थे बस। हमने सुना है कि बिटिया भी काफी पढ़ी लिखी थी, BS से AA थी वो। MCA भी कर रखा था, बहुत पढ़ी लिखी थी, प्राइवेट टीचिंग भी कर रही हाँ। थी वो तो 10 साल पहले किया था, मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत साल पहले। कैसा लगा जब आपको पता चला कि चाचा, आपकी जो बहन ही लगी वो आपकी, तो वो अंदर डेड बॉडी है और 4 महीने से किसी को पता नहीं घर में? हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो एकदम पैरों तले जमीन निकल गया। हम यहीं से, हमारे बच्चे भी यहीं खेलते हैं, दिन रात सुबह शाम यहीं से आ रहे जा रहे हैं। मोहल्ले वाले भी आते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। एकदम शॉक, वेरी शॉक। अब डर लगता है यहाँ खड़े होने में भी, जब अब पता चला कि बिटिया कंकाल हो चुकी है? अब डर तो हमें तो रहना ही पड़ेगा भाई साहब, क्या कर सकते हैं हम। मेरी भी वाइफ है, छोटी बच्ची है, पर क्या कर सकते हैं, हमें तो रहना ही पड़ेगा। घर के बच्चों में भी डर का माहौल होगा कि आखिर क्यों हो गया। वो बच्ची तो छोटी है, उसे तो इतनी समझ नहीं है मेरी बच्ची को। हाँ, वाइफ थोड़ा सा वो है कि तुम जब चले जाओगे काम पे तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा तो सदमा है ही हम लोगों को सबको कि ऐसे। हमारे साथ दूसरे भाई भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, जो वहाँ गए थे जब वो चाय की दुकान पे थे, तो वहाँ उन्होंने जाके बात की थी। क्या नाम है आपका? सुनिर्मल विश्वास। सुनील जी, आप क्या लगता है इस पूरी घटना के पीछे क्या ऐसा वजह रही होगी? वजह ये रही है कि दिमागी हालत, ये ऐसा होता है कि दिमागी हालत की वजह से ही, क्योंकि बहन को भी दवाई चल रही थी
चाचा को भी हो सकता है। इसी कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं इस चीज को कि मैं बंद करके गया हूँ। अभी पुलिस वाले से भी बात हुई हमें, जितने भी हमें पता चली कि भैया एज भी हो रहा है, ये मेंटली डिस्टर्ब भी है। हमने कहा भाई इस चीज के बारे में और हम क्या बता सकते हैं। क्या एक पिता अपनी मरी हुई बेटी को छोड़ के जा सकता है? वो तो अलग चीज है ना, जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। पहले तो वो इतने दिन उसके साथ भी रहा, फिर अचानक वो चला भी गया, किसी को कोई खबर नहीं। बस हमें इसी चीज की थी कि बिटिया कहाँ है, क्योंकि बहन लगती है। इसकी वजह से हम लोग परेशान थे। अच्छा, क्या यहाँ अब पूरा डर का सा माहौल हो गया? यहाँ 4 महीने डेड बॉडी अंदर रही। देखो, डर का माहौल तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि कोई है। थी तो हमारी बच्ची, हाँ गुजर गई। बस अगर वो उसी टाइम गुजर गई थी, उनको बता देना चाहिए था। वो जो भी होता हम लोग देखते, या अंतिम क्रिया हो जाती हाँ, उनकी अच्छी तरीके से हो जाता है। जैसे भी है, हमने अपने बच्ची का, हमने पुलिस वालों से भी कहा कि बच्ची का हम अच्छी तरीके से क्रियाक्रम करना है हमें, तो उन्होंने भी हमारी सहायता करी। अच्छी तरीके से हम लोगों ने ये किया। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हो गया। क्या रिपोर्ट आई? रिपोर्ट अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया हम लोगों को। अभी जब भी आएगा वो लोग हमसे संपर्क करेंगे। कल क्रियाक्रम करा था हमने, सब कुछ करा। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा। अंदर जब दरवाजा खोला गया तो अंदर काफी रद्दी, कूड़ा, तो क्या कोई रिश्तेदार अंदर नहीं जाता था घर में? ऐसा था कि वो घुसने नहीं देते थे। अच्छा। कभी भी ना लाइट वाले को, वो भी मीटर का रीडिंग बता देते थे, वो रीडिंग लेके जाता था। अच्छा। वो किसी को भी अंदर नहीं घुसने देते थे। अंदर नहीं जाने देते? हाँ, अब किसी की पर्सनल लाइफ है, हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते, चाहे कितना भी रिश्तेदार हो। ठीक है ना। हमारे में समिति में दुर्गावाड़ी मंदिर है, वहां से चंदा भी लेने आते, तो वो बाहर से ही बाहर कहते थे कि मैं पे कर दूंगा वहां पे। अच्छा, क्यों नहीं घुसने देते थे अंदर? कुछ ये कूड़ा वूड़ा ही पड़ा है, इसलिए नहीं घुसने देते थे। घर की हालत सही नहीं थी, इसलिए शर्म से घुसने नहीं देते थे। और क्या, अकेली बिटिया थी उनकी? अकेली बेटियां थी उनकी। वो उसमें बोर्ड ऑफिस में थे? यहाँ बोर्ड ऑफिस में थे, माध्यमिक शिक्षा परिषद में थे, वो रिटायर्ड थे। क्या कुछ और भी आशंका हो सकती है कि घबरा गए हों जब बेटी मर गई हो? तो घबरा गए, कह रहे मैं तो दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो दुखी हो गए तो भैया बताओ ना सबको, सबको बताना चाहिए ना, रिश्तेदारों को, कि ऐसे ऐसे बीमारी में गुजर गई वो। हम लोग तो कुछ करेंगे, क्रियाक्रम करेंगे, कुछ तो करेंगे। कुछ बिना बताए ऐसे चले जा रहे हो तो ये तो सही नहीं है ना। तो ये वो मकान है, ये सदर का मकान है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ भी ताला लगा हुआ है। जो शव है उसका अंतिम क्रिया हो चुकी है और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल पे जांच कर रही है कि आखिर ऐसी वजह क्या रही है। लेकिन अभी तक जो हालात हैं उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिमागी परेशानी या दिमागी बीमारी ऐसी है जिससे घटना हुई है। जब पिता को पकड़ा गया तो उनका कहना था कि वो घबरा गए थे बेटी की मौत के बाद, इसलिए वो शव को अंदर छोड़कर चले गए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पड़ोसियों का कहना है कि लड़की जो थी वो बीमार थी और उसको वो अक्सर डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाया करते थे। ये भी हमें पता चला कि काला पीलिया जो होता है उसमें वो तंत्र क्रिया से उसको झड़वाने का भी जो है मामला सामने आया है। पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। इस मामले में अभी भी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर प्रियंका की मौत किस वजह से हुई थी और कब हुई थी। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये सबसे बहुत ही हैरान करने वाला मामला था जहां पर एक पिता जो है अपनी बेटी की लाश को घर में अंदर ही जो सड़ा रहे थे। इस मामले में जो है अब परिवार वालों ने बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया है। जो तमाम प्रक्रिया होती है सबको पूरी तरह से जो कार्यक्रम था वो उसको संपन्न करा दिया है। इस मामले में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।